ये सब पखंडी लोग हैं। हम कह रहे हैं कि ये सब पखंडी लोग हैं। अगर इन लोगों का दुर्दशा दशा इसी टाइप का रहेगा और जनता हम लोगों के साथ रहेगी तो इन सब का जवाब दिया जाएगा। धार्मिक उन्माद पैदा करके प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन दोनों को बैन करने के लिए लिखा, कहा कि भविष्य में मेरी सरकार बनती है तो हम बैन करेंगे। पक्ष में आ रहे हैं कि विपक्षी एकता की जरूरत है और हम लोग साथ में आएंगे। कर्नाटक के चुनाव के बाद हम समझते हैं कि कुछ बड़ी मुहिम की शुरुआत होगी। जातीय जनगणना पे रोक के बाद आज अशोक चौधरी ने एक बयान दिया है। उस पर साफ तौर पे कहा है कि निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी वाले कहीं निगाहें कहीं और रखते हैं और निशाना कहीं और साधते हैं। उन्होंने साफ तौर पे जातीय जनगणना में ये भी बात कही है कि जो लोग फल बेचते हैं, भीख मांगते हैं और सब्जी बेचते हैं और जो अन्य काम, जो छोटे लोग जो छोटे काम करते हैं, वो कौन है, क्या है, कैसे पता चला, किस जाति से आते हैं, ये कैसे पता चला? क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो राज्य है, वो कहीं ना कहीं बहुमूल्य क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। और उन्हें साफ तौर पे धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पे साफ तौर पे कहा है कि यहाँ इस धरती पे आसाराम बापू भी आए थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री की जो तुलना है वो आसाराम बापू से की है। और भी क्या कुछ करें अशोक चौधरी, पहले आप इस वीडियो में सुनिए। माननीय नेता बहुत लंबे समय से ये बात कहते आ रहे हैं कि विपक्षी एकता होनी चाहिए और विपक्षी एकता के साथ अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हमारी जीत सुनिश्चित रहेगी और उसके लिए उनका प्रयास अब कामयाब भी होता दिख रहा है। बहुत से लोग, बहुत से साथी विपक्षी दल के सब लोग इस पक्ष में आ रहे हैं कि विपक्षी एकता की ज़रूरत है और हम लोग साथ में आएंगे। कर्नाटक के चुनाव के बाद हम समझते हैं कि कुछ बड़ी मुहिम की शुरुआत होगी। मंत्री जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नालंदा गए हैं, जो घटना घटी थी रामनवमी के मौके पर, उसको लेकर वो आंदोलन करने की, धरना करने जा रहे हैं। तो हर कोई राजनीतिक दल को अपने तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है? ठीक है, उनका अपना प्रयास जारी रहने दीजिए। हम कह रहे हैं वो 25 के, हम 24 के पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्कर को मिला लेंगे। इसमें बोलने में क्या जाता है? बोले हम बोल रहे हैं, वो 25 बोल रहे हैं, हम 24 बोल रहे हैं कि हम 24 में भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्कर को जदयू में मिला देंगे। बोलने में टैक्स थोड़ी है, बोलिए जो बोल रहे हैं। जब से वो घटना घटी है, आप लोग बजरंग दल के ऊपर बैन करने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है बजरंग दल पर बैन? बजरंग दल या बजरंग, जैसे कर्नाटक की जो इशू हुई कि बजरंग दल को उन लोगों ने अपने और पीआईएफ को भी, एक जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको और जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको, जो धार्मिक उन्माद पैदा करके प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में उन दोनों को बैन करने के लिए लिखा, कहा कि भविष्य में मेरी सरकार बनती है तो हम बैन करेंगे। तो वैसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जिस तरह का बयान दे रहे हैं कि बजरंग दल हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो बजरंग लिख देने से हनुमान जी के अनुयायी कोई हो जाता है क्या? हम राम अशोक चौधरी राम, अशोक राम लिख दें तो हम राम के वंशज हो जाएंगे क्या? क्या हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सब जो उनके कार्यकलाप है उसके हम अनुयायी हो जाएंगे क्या नाम रखने से? नाम रखिए कुछ। एक तो कहावत है ना, मुंह में राम बगल में छुरा। किस भगवान राम के क्या नाम है, आपके शोभा यात्रा में कहीं देखें तलवार लेकर के लोगों को चलते हुए, भाला लेके चलते हुए? भगवान क्या कहता है? हमारा सनातन धर्म, हमारा सनातन धर्म करता है। जब भी हम लोग तो बचपन से यही सुनते आए हैं, हमारे पंडित जी लोग कहते हैं कि धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कभी बोला जाता है हमारे धर्म में कि भारत का कल्याण हो? किसी पंडित जी को देखे हैं बोलते हुए आरती के बाद कि धर्म का, भारत का कल्याण हो? कहते हैं विश्व का कल्याण हो। तो विश्व में कौन कौन लोग हैं? सब जाति धर्म के लोग हैं। और कहते हैं धर्म का, कहाँ कहते हैं सनातन धर्म का कल्याण हो, हिंदू धर्म का कल्याण हो? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये सब पखंडी लोग हैं। बैन करेंगे आप? हम कह रहे थे ये सब पखंडी लोग हैं। अगर इन लोगों का दुर्दशा दशा इसी टाइप का रहेगा और जनता हम लोगों के साथ रहेगी तो इन सब का जवाब दिया जाएगा। बाबा बागेश्वर भी आ रहे हैं बिहार दौरे पर, बाबा बागेश्वर भी आ रहे हैं। आसाराम बापू भी आए थे, कहाँ चले गए? क्या दिक्कत है? भगवान प्रभु सबका इलाज करते हैं। सरकार स्वागत नहीं करेगी कि हम लोग का स्वागत किसका? हम कहा कि किसी का स्वागत करें या किसी का विरोध करेंगे? जो लोग बुला रहे हैं उनको भी जय जय है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आसाराम बापू भी आए थे,
और कास्ट सेंसस के बारे में माननीय नेता ने आप सब लोगों को भी पहले भी बताया था कि जब ज्ञानी जैल सिंह माननीय नेता जब भारत सरकार में मंत्री थे, तब ज्ञानी जैल सिंह ने उनको बुला करके और उन्होंने ये बात कही थी कि इस तरह का कार्य होना चाहिए। और तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से जाके बात भी किया था, लेकिन उस समय ये संभव नहीं हो पाया था क्योंकि जो जातीय जनगणना चल रही थी वो अंतिम दौर में थी और वो नहीं हो पाया था। और उसके बाद भी माननीय नेता प्रयास में थे और इस बार भी सभी पार्टियों के साथ यहाँ पर समन्वय स्थापित करके प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी इसको पूरे देश में लागू करें। परंतु भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत थी उस समय भी साफ नहीं थी, दुविधाजनक थी। और अभी भी जिस तरह का हाईकोर्ट में रोक के बाद जिस तरह का बयान आ रहा है, कहीं पे इशारा और कहीं पे निगाहें और कहीं पे इशारा, उनके बयान से साफ झलक रहा है। हम लोग जो दलित पिछड़ी जाति के लोग हैं, ये प्रदेश पूरे देश में सबसे हाईली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है क्षेत्रफल के हिसाब से। और हम हमेशा चाहते हैं, हमारी सरकार और हमारे नेता, कि जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में रहती है, चाहे वो पिछड़ों की हो या अगड़ों की हो, क्योंकि कभी न कभी बीच बीच में ये बातें उठती रही है कि आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़ गए हैं, जिनके बाप दादा के पास कभी एकड़ों ज़मीन होती थी, अब उनके परिवार में बंटवारा होते होते सब लोग हैं तो अपर कास्ट के, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। इन सब चीज़ों के लिए सरकार ने ये काम शुरू किया था और इस काम के माध्यम से जानना चाह रही थी कि जो बड़ी आबादी इस प्रदेश में रहती है उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, भविष्य में हम उसके लिए किन किन योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं जिससे वो समाज सबल हो सके और मुख्यधारा में जुड़ सके, उसका प्रयास कर रहे थे। हम अभी भी कमिटमेंट हमारा है कि हम इसका काम आगे भी जारी रखेंगे। हम लोग सरकार पूरे जो आदेश हुआ है, इंटरिम जो ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट का, उसको समझ रही है, उस पर बैठकें हो रही है और निश्चित रूप से इस पर कोई न कोई रास्ता, मजबूत रास्ता कैसे निकले, इसका निर्णय सरकार करेगी और हाई कोर्ट में भी मजबूती से अपनी बातों को रखेगी। जो लोग साजिश कर रहे हैं पर्दे के पीछे से, उनकी साजिशें नाकाम होगी, क्योंकि एक बड़ी आबादी इस प्रदेश में इसके पक्ष में है कि ये जो नीतीश कुमार ने जो काम शुरू किया है ये काम होना चाहिए। और सरकार मानती है कि हम अपने प्रदेश के लोगों के हित के लिए योजना बनाने के लिए ये काम अत्यंत आवश्यक है। बीजेपी कह रही है कि आपने अपना सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रखा। सरकार ने भारतीय जनता पार्टी तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारा का काम कर रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और क्या करती है उस पर हमारा बहस नहीं है। हमारा बहस है कि हम किनके साथ, हमारा कमिटमेंट है, हम क्या चाहते हैं और हमारी नीयत क्या है। नीतीश कुमार ने इस प्रदेश में जब से 17 वर्षों में जिन भी योजनाओं का निर्माण किया है, उससे जो पिछले पायदान पे लोग खड़े हैं उनको कैसे आगे ले आया जाए, उसके लिए योजनाओं का निर्माण किया है। और सभी सरकार को ये अधिकार है कि उनके प्रदेश में भीख मांगने वाले लोग कौन हैं, फुटपाथ पर रहने वाले, सब्जी बेचने वाले लोग कौन हैं, वो किस जाति के आते हैं, इस प्रदेश में मजदूरी करने वाले लोग कौन हैं और वो किस जाति से आते हैं। जो पलायन हो रहा है इस प्रदेश में मजदूरों का, उनकी जाति क्या है, इसके लिए भविष्य में हम क्या योजना बनाएं, इस सरकार को जानने का अधिकार है। हम लोग पूरी तरह से न्यायालय को संतुष्ट करेंगे और हमें पूर्ण भरोसा है कि न्यायालय हमारे पक्ष में
आदेश देगा। तो आपने सुना अशोक चौधरी को, उनका साफ तौर पे कहना है जिस तरह से हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है उसमें बीजेपी को उन्होंने सीधा साफ तौर पे निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी को कहा है कि निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और रखती है। उन्होंने जाति जनगणना पे साफ तौर पे ये बात कही है कि जो सब्जी बेचते हैं, जो फल बेचते हैं और जो भीख मांगते हैं वो लोग आखिर हैं कौन, इनकी जाति का कैसे पता चलेगा। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पर भी ये बात कही है कि उनकी तुलना जो है वो आशाराम बापू से की है और आशाराम, उन्होंने कहा है कि आशाराम बापू भी पहले बिहार ही आए थे। और भी क्या कुछ कह रहे थे अशोक चौधरी आपने इस वीडियो में सुना। ऐसी तो आप इस खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।